नमस्कार दोस्तों, आइए हम एक 10th क्लास का शानदार चैप्टर ब्रीथ देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर के बनते हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे इसको अच्छे ढंग से। सबसे पहले आइए हम यहाँ पे एक ब्रीथ का निर्माण करते हैं। ब्रीथ हो गया। अब देखिए, इसके बीच में एक केंद्र होता है। मतलब ये जो होता है ना, वृत्त के मध्य भाग में होता है, बीचों बीच में होता है। यानी वैसा बिंदु जो वृत्त के बीचों बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? केंद्र बोलते हैं, सेंटर। अब देखिए, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी ये होता है। इसको हम दर्शाते किससे हैं? आर से। आर से। इसको बोलते क्या है? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। अब देखिएगा, एक त्रिज्या उधर है और एक त्रिज्या जब सीधे मिलाएंगे इसको, सीधे, यानी एक त्रिज्या उधर होगा और एक त्रिज्या इधर होगा, तो इस प्रकार के बने हुए रेखा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? व्यास बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की जो व्यास होता है 2 त्रिज्याओं के मिलने से बनता है। इसका रूल होता है d बराबर, अब बताओ, आप ही बताओ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ये? जब 2 को आर मिल के बन ही रहा है तो इसको लिख नहीं सकते हैं d बराबर, डायमीटर बोलते हैं उसको, d बराबर क्या? r प्लस आर। यानी एक रूल है d बराबर क्या? 2r। ठीक है ना? अब ये बताओ, जब d बराबर 2r लिख सकते हो तो क्या r बराबर d/2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी रेडियस और व्यास के बीच का संबंध क्या है? तो जो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, और इस जो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और वृत्त का जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है? 7 दिया है, और उसका हम डायमीटर पूछेंगे, डी पूछेंगे। डी पूछेंगे तो क्या होगा? 7 दूनी 14, क्योंकि इसका होता है दोगुना। है कि नहीं? बहुत आसान है। अब देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 10 है तो उसका डायमीटर क्या होगा? तो 20 होगा। बहुत ही सिंपल है। अब यही बात उल्टा आपसे पूछे कि एक वृत्त का व्यास 50 दिया है, इसका रेडियस क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? 25, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस क्या होता है, उसका आधा होता है। एक वृत्त की जो व्यास है 100 दिया है, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 होगा। बहुत सिंपल है, आधा होता है। किसी प्रकार कोई समस्या है क्या? नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसके और आगे जानते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है ना? ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो वृत्त की जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, वृत्त का जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है ना? एक बहुत काम करता है। एक और बात समझिएगा इसमें, एक और बात क्या समझना है? ये बात, जो वृत्त का व्यास जो होता है ना, व्यास, ये वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है। बराबर 2 भागों में, मतलब जितना ये होगा इसका क्षेत्रफल उतना ही ये होगा। जो आधा भाग होता है वृत्त का उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बोलते हैं। यानी वृत्त के आधे भाग को क्या बोला जाता है? वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं। ऐसे पार्ट हो सकता है ये। अब देखिएगा, इसमें इसका जो है ना, वही संबंध तो वही रहेगा रेडियस में, है ना? लेकिन क्षेत्रफल में थोड़ा सा अलग हो सकता है। आइए थोड़ा सा इसी साथ क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल, ये क्या होता है?
तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। यानी जो ये कितना जो वृत्त है कितने जगह को छेका हुआ है इसको पता करना है आपको, तो लगाएंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 2 होता है, एक होता है 3.14, एक होता है पाई का मान 22/7। दशमलव में यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं, अब बाटा में यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से समझ सकते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये देखिएगा वृत्त का परिधि भी देख लेते हैं। वृत्त का परिधि, परिधि किसको बोलते हैं? परिधि क्या होता है? तो देखिए जो ये जो लाइन है ना, लाइन, टोटल लाइन, इसकी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। मतलब कितना ये मतलब जो है ये लाइन दिख रहा है, जितना लंबा ये लाइन होगा वही उसका क्या हो जाएगा? परिधि होगा। तो इसका रूल क्या होता है? इसको निकालते कैसे हैं? तो ये निकलता है 2 पाई आर। क्या निकलता है बाबू? 2 पाई आर। यानी वृत्त का परिधि निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर। आर जहां पे क्या है? त्रिज्या है। इसमें भी आर क्या है? त्रिज्या है। पाई के मान मतलब ये है 3.14 और यहाँ पे क्या होगा? 22/7 होगा। अब इसी का पार्ट है ये अर्धवृत्त बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? अर्धवृत्त बोलते हैं। अब देखिएगा इस अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहां से बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन यहां से ना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बड़े बड़े एग्जामों में, जो कि बच्चे थोड़ा रिमाइंड गड़बड़ कर देते हैं। देखिएगा जो अर्धवृत्त जो होता है ना, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, का क्षेत्रफल, ये क्या होता है बाबू? तो ये अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। देखिए एक और बता देते हैं, ये वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधा है तो क्या लिखेंगे? आधा है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त के जो क्षेत्रफल में जब 2 से भाग दे देंगे तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यही बात जब हम देखेंगे अर्धवृत्त का परिधि, परिधि जो है ये क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि देखिएगा बहुत सिंपल है। जब वृत्त की परिधि में, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि का ये आधा है तो 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए एक और बात बताएं, 2 से भाग दीजिएगा ना, तो अब बताओ परिधि मतलब होता है इसकी चारों तरफ का ये जो क्षेत्र, मतलब दूरी है ना, ये इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। 2 से भाग दीजिएगा तो केवल ये मिलेगा, केवल इसकी लंबाई आपको मिलेगी 2 से भाग देने पे। लेकिन अब बताओ परिधि में तो ये भी ऐड होगा ना, परिधि में ये भी ऐड होगा। इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डी। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा? पाई आर प्लस डी मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं इस अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस डी होता है। पाई आर प्लस डी होता है। इसको एक तरीका और है लिखने का, पाई आर प्लस इसको 2r भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे डी मतलब क्या होता है? 2r। देखिए यहाँ पे लिखे हैं इसके पहले, डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो वैसे ही डी बराबर क्या लिखेंगे हम? 2r लिखेंगे। तो आपके वृत्त की परिधि के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पाई आर प्लस डी, एक होता है पाई आर प्लस 2r। बहुत ही आसान तरीका है। हम आज क्या पढ़ लिए? वृत्त के बारे में देख लिए, और उसके बाद वृत्त का रेडियस और डायमीटर में क्या समानता है, मतलब क्या उसका संबंध है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का परिधि क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त का परिधि क्या है। ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट इसके बारे में और बेहतर ढंग से बताएंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।